हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक तुम ही तो मेरी सखी हो, जिससे मेरे मन की कोई बात छुपी नहीं है। और तुम ही मेरी इस दशा को समझ न सको तो तुमसे मैत्री करने से क्या लाभ। उषा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी इस दशा की हंसी उड़ा रही थी। सोचा था तुम अपनी दशा को कोई नई दिशा दोगी, पर तुम पर तो उसका उल्टा ही असर हुआ। चित्रलेखा, सखियां केवल सहानुभूति ही नहीं करती, दुखियारी सखी के दुख का समाधान भी करती हैं। शोणितपुर से गुजर रहा था, तुम्हारी समस्या सुन ली, सो यहाँ चला आया। वैसे भी दो प्रेमियों के मिलन में बाधा मुझसे देखी नहीं जाती। उषा की समस्या तो मेरे लिए कोई समस्या ही नहीं है। जानता हूँ, तुम अपनी माया से इन दोनों के मिलन को संभव बना सकती हो। पर ऋषिवर, उषा माने और मुझे आज्ञा दे तब ना। नारायण नारायण, जिस प्रकार प्रेम किसी की आज्ञा से नहीं किया जाता, उसी प्रकार उचित कार्य करने के लिए भी किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ये हुई ना बात। उषा, यूं मुंह फुलाए चुप क्यों बैठी हुई हो? एक विवश कन्या और कर भी क्या सकती है। ये प्रेम भी बड़ा ही विचित्र रोग है। सखियों में मन नहीं लगता और अकेले में बैठकर रोने को जी चाहता है। जिस पर बीतती है वही अपनी इस दशा को समझ सकता है, कोई दूसरा क्या जाने। अच्छा जी, तो अब तुम मुझसे भी रूठने लगी? नहीं चित्रलेखा, एक तुम ही तो मेरी सखी हो, जिससे मेरे मन की कोई बात छुपी नहीं है। और तुम ही मेरी इस दशा को समझ न सको तो तुमसे मैत्री करने से क्या लाभ। उषा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारी इस दशा की हंसी उड़ा रही थी। सोचा था तुम अपनी दशा को कोई नई दिशा दोगी, पर तुम पर तो उसका उल्टा ही असर हुआ। चित्रलेखा, सखियां केवल सहानुभूति ही नहीं करती, दुखियारी सखी के दुख का समाधान भी करती हैं। अच्छा, तो तुम मेरी मित्रता की परीक्षा लेना चाहती हो? तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या दुख है और तुम्हारी क्या समस्या है, और ये भी बताओ कि तुम क्या चाहती हो। फिर देखो। मेरा दुख तो जानती हो तुम चित्रलेखा। हाँ, जानती हूँ। प्रेम है तुम्हारे रोग का नाम, जिससे तुम्हें अभी तक दुख और पीड़ा ही मिली है। और समस्या का थोड़ा बहुत अनुमान तो तुम्हें है ही। सच पूछो तो मेरी समस्या है पिताश्री की हठ धर्मिता। वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि मेरा विवाह उनके पोते अनिरुद्ध से हो। पिताश्री श्री कृष्ण से युद्ध चाहते हैं, इसलिए उनका युद्ध प्रेम मेरे प्रेम के आड़े आ रहा है। तो तुम ये चाहती हो कि श्री कृष्ण और असुरेश्वर के बीच युद्ध ना हो? पर समझ में नहीं आता कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। उषा, क्रोध युद्ध का जन्मदाता है और प्रेम शांति का। इसलिए तुम्हारा ये प्रेम ही इस युद्ध को रोककर शांति स्थापित कर सकता है। इसलिए तुम प्रेम की राह में अपने पग आगे बढ़ाती रहो। चित्रलेखा, ये तभी संभव है जब अनिरुद्ध और मैं एक दूसरे से मिल सकें। तो मिल लो ना अनिरुद्ध से। नहीं चित्रलेखा, पिताश्री ने मना किया है और मैं पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। प्रेम किसी की आज्ञा लेकर नहीं किया जाता, और जब तुम अनिरुद्ध से नहीं मिल सकती तो उसे तुमसे आकर मिल लेना चाहिए। तुम तो जानती ही हो चित्रलेखा कि वो मिलने के लिए आया था और पिताश्री के कारण बिना मिले ही चला गया। और पिताश्री की दी हुई चुनौती की वजह से
वो यहाँ आ भी नहीं सकता। न तुम्हें अनिरुद्ध से मिलने की आज्ञा है, न अनिरुद्ध को तुमसे मिलने की अनुमति। फिर तो बस एक ही काम हो सकता है। क्या काम? यही कि मैं अनिरुद्ध को उठाकर यहाँ ले आऊं। वैसे भी मैंने तुमसे पहले कहा था कि उपयुक्त समय आने पर तुम मुझे आज्ञा दे देना। मैं अपनी माया का प्रयोग करके अनिरुद्ध को यहाँ ले आऊंगी। नहीं नहीं चित्रलेखा, ये उचित नहीं है। पर उस दिन तो तुम मेरी माया शक्ति का सुनकर बहुत खुश हुई थी। वो एक प्रेमिका थी जो खुश हो गई थी, पर मैं एक पुत्री भी तो हूँ। यदि पिताश्री को पता चल गया तो क्या होगा? चित्रलेखा, जब मैंने कुछ नहीं किया था तो पिताश्री क्रोध में आकर शेर की भांति गरजने लगे थे, और अब अगर मैं कुछ कर बैठी तो उनके क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी। उषा, मेरी मानो तो अनिरुद्ध का अपहरण करने की आज्ञा देने के अतिरिक्त तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है। क्या अनाप शनाप कहे जा रही हो? नारियां भी कहीं पुरुषों का अपहरण करती हैं? तुम्हें तो लोकलाज की इतनी सी भी चिंता नहीं है। तुम्हें लोकलाज का इतना ही ध्यान है तो फिर प्रेम क्यों किया? अब तुम्हारी समस्या का समाधान तो बस ऊपर वाला ही कर सकता है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। सदा सुखी भव। ऋषिवर, आइए आसन ग्रहण कीजिए। नहीं पुत्री, हमें तो सींग लगे हुए हैं, कहीं चैन से नहीं बैठ सकते। सदा त्रिलोक में भ्रमण करने की आदत जो पड़ गई है। शोणितपुर से गुजर रहा था, तुम्हारी समस्या सुन ली, सो यहां चला आया। वैसे भी दो प्रेमियों के मिलन में बाधा मुझसे देखी नहीं जाती। ऋषिवर, उषा की समस्या तो मेरे लिए कोई समस्या ही नहीं है। जानता हूं, तुम अपनी माया से इन दोनों के मिलन को संभव बना सकती हो। पर ऋषिवर, उषा माने और मुझे आज्ञा दे तब ना। नारायण नारायण। जिस प्रकार प्रेम किसी की आज्ञा से नहीं किया जाता, उसी प्रकार उचित कार्य करने के लिए भी किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। ये हुई ना बात। परंतु क्या राजकुमारी, यदि चित्रलेखा तुम्हारी आज्ञा के बिना ही अनिरुद्ध का अपहरण करेगी तो वो किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगी। और राजकुमारी उषा, तुम आज्ञा न देकर अपने पिताश्री की आज्ञा का पालन करोगी, और फिर अनिरुद्ध भी अपनी इच्छा से शोणितपुर की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा ना। उसका तो अपहरण होगा। क्यों चित्रलेखा? अब हो गया समस्या का समाधान। नारायण नारायण। अच्छा, तो अब हम आगे भ्रमण करें। नारायण 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 नारायण। ये क्या किया तुमने चित्रलेखा? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। रात होने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं आज रात को क्या करने वाली हूँ। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। देवऋषि, तो आप प्रेम के इस नाटक में अपना रंग भी भराए। हाँ प्रभु, सब आपके आशीर्वाद से ठीक ही हो रहा है। जब भी अनिरुद्ध और उषा के प्रेम की गाड़ी किसी समस्या के दलदल में फंस जाती है तो मैं हल्का सा धक्का देकर उसे आगे बढ़ा देता हूं। लगता है इस कार्य में आपको बड़ा ही आनंद आ रहा है। हाँ प्रभु, इस आनंद का तो कोई विकल्प ही नहीं है। विरहा के मारे दो प्रेमियों को मिलाने में जो आनंद है, वो किसी और कार्य में तो मिल ही नहीं सकता। मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपने इस शुभ कार्य के लिए मेरा चयन किया। आपने सच ही कहा ऋषिवर। आप तो प्रेम रस की इस महागंगा के किनारे खड़े हैं और दो प्रेमियों को
प्रेम रस की गंगा में स्नान करते हुए देखने की कल्पना से ही इतने आनंदित हो रहे हैं। हाँ प्रभु, मैं ठहरा ब्रह्मचारी, इसलिए प्रेम रस की इस महागंगा के तट से केवल उसके दर्शन ही कर सकता हूं, इस गंगा में नहा नहीं सकता। परंतु प्रेम की इस महागंगा में अनिरुद्ध और उषा को रसमग्न होते देखने की बड़ी लालसा है। चिंता मत कीजिए देवऋषि, अनिरुद्ध और उषा का शीघ्र ही मिलन होने वाला है। चित्रलेखा आज ही अनिरुद्ध का अपहरण करने वाली है। नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है भगवान। शस्त्र तो धारण करना ही होगा महारानी। परंतु महाराज, युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लगता है आपकी मति भ्रष्ट हो गई है महारानी। नहीं महाराज। फिर आप क्या चाहती हैं? आप जानती हैं कि मैं स्वयं युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं, फिर भी आप कह रही हैं कि युद्ध करने की आवश्यकता ही क्या है? जिस प्रकार हम सबको जीने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता होती है या नहीं? होती है महाराज। इस बाणासुर को जीने के लिए प्राण वायु के साथ साथ युद्ध की भी आवश्यकता है महारानी। युद्ध के बिना ये बाणासुर प्राणहीन हो जाएगा महारानी। परंतु अपराजय बाणासुर की पत्नी के होठों पर किंतु परंतु जैसे शब्द शोभा नहीं देते महारानी। ऐसे शब्द केवल आशंकाओं को दर्शाते हैं। क्या आपको हमारे शौर्य पर शंका है? नहीं। तो फिर आपके होठों पर केवल एक ही शब्द होना चाहिए, विश्वास से भरपूर शब्द, और वो है आक्रमण। मैं स्वयं अपनी सेना को आक्रमण करने का आदेश देने के लिए उत्सुक हूं महारानी। आक्रमण का आदेश? हाँ, द्वारिका पर आक्रमण करने का आदेश। कृष्ण के पोते ने हमारी पुत्री उषा को भ्रमित कर दिया है। उसके इस दुस्साहस का दंड देने के लिए मैं द्वारिका पर आक्रमण करूंगा। अनिरुद्ध हमारी पुत्री से मिलने चोरी छुपे हमारे राजमहल में आया था। उसके इस अक्षम्य अपराध के लिए उसे मृत्यु दंड देने मैं द्वारिका पर आक्रमण करूंगा महारानी। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान भव। वत्स, तलवार बांध रहे हो, यूं कील कांटे से लेस होकर कोई अपनी प्रेमिका से मिलने तो नहीं जाता। ऋषिवर, प्रेमिका से मिलने नहीं, प्रेमिका को ढूंढने जा रहा हूं, और वो भी शत्रु के देश में। अर्थात असुरराज बाणासुर की शोणितपुर नगरी में। उत्तर दिशा में वही नगरी आती है, और आपने जो संकेत दिए थे, शोणितपुर उसी घेरे में आता है। तो अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारी स्वप्न सुंदरी शोणितपुर की राजकुमारी है। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने तो मुझे कभी जानते हुए भी नहीं बताया, पर अब मैंने अनुमान लगा लिया है कि हो न हो वही मेरे सपनों की रानी है, और अब मैं जागती आंखों से उसे देखकर अपने सपने पर विश्वास करना चाहता हूं। किंतु तुम्हारे लिए यह संभव कैसे हुआ? तुमने कैसे जाना कि राजकुमारी उषा ही तुम्हारी स्वप्न सुंदरी है? ऋषिवर, उस दिन आप ही मुझे उकसा रहे थे। आप ही ने कहा था कि उषा बहुत सुंदर है, मेरे योग्य है। आपने वो सब यूं ही नहीं कहा था। आप चाहते थे कि मैं इस दिशा में सोचूं, और जब मैं उस दिशा में सोचने लगा तो अचंभे में पड़ गया। नारायण नारायण। मैं भी कितना मूर्ख था, जो प्रेम में अपना दिल हथेली पर लिए घूम रहा था। दिमाग तो जैसे किसी काल कोठरी में बंद कर दिया था मैंने अपना। मुझे तो उस समय ही समझ जाना चाहिए था जब असुरराज बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा को छेड़ने का आरोप मेरे सिर पे लगाया था। मैं उस दिन राजभवन में गया था, पर उषा से नहीं मिल पाया। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था कि वो स्वप्न सुंदरी उषा भी हो सकती है। चलो, प्रेम में मनुष्य मूर्ख
बन ही जाता है। एक बार तो हम भी बन बैठे थे। ऋषिवर आप भी? अरे ये मैंने क्या कह दिया? अब कह ही दिया है तो बता भी दीजिए ना। छोड़ो वत्स, छोड़ो। वो सब प्रभु की माया थी, जिन्होंने प्रेम का चक्रव्यूह रचकर मुझे फंसा दिया था। किंतु कुछ भी कहो, प्रेम रस का आनंद आ गया था। आहा। तो इसीलिए आप हम दो प्रेमियों को मिलाकर दूर से ही प्रेम रस का आनंद लेना चाहते हैं। नारायण नारायण। अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं शोणितपुर की ओर प्रस्थान कर सकूं। नहीं वत्स नहीं, तुम्हें वहां जाकर जाल में नहीं फंसना चाहिए। जाल में? हाँ, बाणासुर ने तुम्हें बंदी बनाने के लिए अपने प्रहरियों का चारों ओर जाल फैला रखा है। मैं अपनी तलवार से उस जाल को काट कर फेंक सकता हूँ ऋषिवर। अरे बेकार के आतंक और हिंसा की क्या आवश्यकता है? पर अब मुझे अपनी स्वप्न सुंदरी से मिले बिना चैन कैसे मिलेगा? अब तुम वहां नहीं भी जाओगे ना, तो भी तुम्हें अपनी प्रेमिका के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम्हारा मिलन भी हो जाएगा। वही सपने में ना? नहीं नहीं, वास्तव में। मेरे ना जाने पर भी? हाँ, नारायण नारायण। वो कैसे? बस थोड़ा धीरज और रखो। पर ऋषिवर कब तक? बस कल तक। बस कल तक? हाँ, जिस सुंदरता की मूरत को अब तक तुम आंख बंद करके सपने में देखा करते थे, उसी मनमोहिनी मूरत को कल आंख खोलते ही देखोगे। सच देवऋषि? हाँ, ये देवर्षि का वचन है जो कभी असत्य नहीं होता। नारायण नारायण।